बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। वेल, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आप ट्रेडिंग करते हो, सबसे पहला स्टेप आता है कैंडल स्टिक्स। आपको कैंडल्स को रीड करना आना चाहिए। तो कोई लेमन भी अगर ये वीडियो देख रहा है जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं इस प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स से, बहुत सी सिंपल भाषा में बताने वाला हूँ। तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना। बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये निफ्टी 50 का चार्ट आपके आगे खुला है, राइट। कोई भी स्टॉक हो, आपका फेवरेट स्टॉक हो, रिलायंस, टाटा मोटर्स, कोई भी वट एवर XYZ स्टॉक हो, उसका चार्ट आपको कुछ ऐसे ही दिखेगा। तो कोई भी चार्ट में ना यार, मेरे को इतना दिख रहा है, अगर मैं इस चार्ट को पहली बार देख रहा हूँ, कि मुझे ना सिर्फ दो कलर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर। अब इन दोनों छोटे छोटे कलर से मिलके ये चार्ट बने। एक्चुअली जो ये कलर्स हैं, इन्हीं को हम कैंडल स्टिक्स बोलते हैं। एवरी कैंडल स्टिक हैज़ अ स्टोरी टू टेल। अगर आपको एक चार्ट को रीड करना है, तो आपको कैंडल स्टिक्स को रीड करना आना ही चाहिए। उसके बेसिस पे आप फिर चार्ट को रीड करते हो। आपको बाय करना है या सेल करना है, वो सारी चीज़ें बाद में आती है। पहला स्टेप होता है आपको कैंडल्स को रीड करना आना चाहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं हम कैंडल स्टिक्स को रीड कैसे करते हैं। तो कॉपी पेन लेके आप बैठ जाओ, स्टेप बाय स्टेप सब सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो यार, अब कैंडल का कलर ना कोई भी हो, चाहे वो ग्रीन कलर की हो, चाहे वो रेड कलर की हो, हमें बेसिकली कुछ ऐसा देखने को मिलता है। मतलब हर एक कैंडल में हमें ऐसा कुछ बॉक्स सा दिख रहा है, उसके ऊपर ऊपर नीचे कुछ लाइनें दिख रही हैं। ऐसा ही है हर जगह, आप चेक कर लो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी कैंडल में कुछ दिख जाए, तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना कि यार मेरे को ना ऐसा नहीं दिख रहा है, मेरे को बॉक्स और लाइनों के अलावा कुछ दिख रहा है एक कैंडल स्टिक में। हाँ, किसी की शेप अलग हो सकती है, किसी का बॉक्स बड़ा है, किसी की लाइंस बड़ी हैं, उनको अब हम सीखेंगे आगे आगे कि वो सारी चीज़ें क्या हैं। बट बेसिक स्ट्रक्चर एक कैंडल का यही होता है, एक बॉक्स और एक लाइन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब इनको रीड कैसे करते हैं, उसके लिए आपको बेसिकली चार टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए। OHLC। ओ का मतलब होता है ओपन, एच का मतलब होता है हाई, एल का मतलब होता है लो, सी का मतलब होता है क्लोज। अब कैसे करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले सबसे सिंपल चीज़ जो होती है ना, वो होते हैं हाई और लो। हाई क्या होता है? एक पूरे कैंडल स्टिक का हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट, उसको हम बोलते हैं हाई। मैच से डिनोट कर लेता हूँ, इसे कॉपी पेन में आप नोट करते चलो। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, राइट, और ये हमारी रेड कैंडल है। हाई और लो दोनों कैंडल्स के सेम रहते हैं, मतलब रीड करने का तरीका सेम होता है। जैसे इसका हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट ये दिख रहा है इस कैंडल का, तो ये हो गया हाई। हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट से मेरा क्या मतलब है? बॉक्स और जो लाइन है ऊपर नीचे वाली, उसको मिला के जो मेरा हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है, उसको मैं बोलूँगा हाई। जैसे इधर मेरा ये वाला हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है, और इसी में मेरा लोएस्ट मोस्ट पॉइंट ये है, तो ये मेरा हो गया लो। सिमिलरली अगर मेरे पास एक रेड कैंडल मुझे दिख रही है, तो उसमें मेरा हाई क्या है? हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट विच इज़ दिस, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा हाई। अब इस कैंडल का लोएस्ट मोस्ट पॉइंट का है यहाँ पे, तो इसको मैं बोलूँगा लो। तो हाई लो तो हमें समझ में आ गया कि हाई क्या होता है कैंडल स्टिक्स का, लो क्या होता है। इसके बाद आता है ओपन और क्लोज, OC। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, मतलब ग्रीन कैंडल को रीड करने का तरीका कुछ होता है, रेड कैंडल को रीड करने का तरीका कुछ अलग होता है। एक्चुअली एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं। तो ग्रीन कैंडल में क्या होता है ना, हम ओपन किसको बोलते हैं? ओपन हम बोलते हैं जो हमारे बॉक्स का लोएस्ट मोस्ट पोर्शन होता है, मतलब जो एज होता है, जैसे यहाँ पे ये है, इसको हम बोलते हैं ओपन। और इसी बॉक्स का, ग्रीन बॉक्स का ऊपर वाला जो पोर्शन मेरा होता है, जो हाईएस्ट वाला एज होता है, इसको मैं बोलता हूँ क्लोज। ये क्लियर है? तो ग्रीन कैंडल में हमने सब कुछ देख लिया कि ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है। अब ट्रिक यहाँ पे आती है, जो हमारी रेड कैंडल होती है उसमें भी एक एज हमारा ओपन होगा और एक एज हमारा क्लोज होगा, बट ये एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है ग्रीन कैंडल से। इसका जो लोअर वाला एज होगा ना, इसको मैं बोलूँगा क्लोज, और जो इस बॉक्स का अपर वाला एज होगा, इसको मैं बोलूँगा ओपन। ठीक बिल्कुल ऑपोजिट है ये ग्रीन कैंडल से। जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे नीचे वाला एज ओपन था, और यहाँ पे नीचे वाला एज क्लोज है, और यहाँ पे ऊपर वाला एज मेरा क्लोज था, और रेड कैंडल में ऊपर वाला एज मेरा ओपन है। इतना क्लियर है? अब हमें चारों टर्म्स पता चल गई, हाई लो ओपन क्लोज क्या होता है। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं, अभी वो भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे आज है 19th, राइट, सब कुछ इरेज कर देता हूँ। तो 19th है आज, जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज निफ्टी का चार्ट ऐसा है, और ये आज की कैंडल बनी है। 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने खोला है, वो टाइम फ्रेम पे भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। बट आज की कैंडल ये बनी है निफ्टी 50 में, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम रीड कर सकते हैं कि आज प्राइस में हुआ क्या है। फर्स्टली हम ये देखेंगे कि कैंडल का कलर क्या है, ग्रीन है या रेड है। कैंडल का कलर मुझे ग्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसको रीड कैसे करना है, इसके ओपन हाई लो ये सब मैं मार्क करने वाला हूँ, जैसा भी हमने सीखा था। सबसे पहला क्या, सबसे आसान काम होता है हाई और लो मार्क करना। इस कैंडल का हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट क्या है, ये रहा।
यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, तो 24,004.70 ये मेरे आज का हाई है एच। अब इसी कैंडल में मैं लो निकालने वाला हूँ, इस पूरी कैंडल स्टिक का लोएस्ट मोस्ट पॉइंट विच इज दिस। तो 23,870.30 मेरा आज का लो है। अब हम बात करने वाले हैं ओपन और क्लोज की, क्योंकि ये एक ग्रीन कैंडल है तो आपको जो बात याद रखनी है, इसका जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट होता है बॉक्स का, बॉक्स ये वाला है, ठीक है, इसका जो लोअर वाला एज होगा वो होता है मेरा ओपन। तो मेरा 23,876.85 मेरा ओपन हो गया, और इसी बॉक्स का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं क्लोज। 23,951.45 ये मेरे आज का क्लोज है। अब इसका मतलब क्या है, अब हमने ये तो सारी टर्मिनोलॉजीज सीख ली, हाई लो ओपन क्लोज क्या है। अब इसको रीड कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे रीड करेंगे कि आज निफ्टी 50 के प्राइस ने, वन डे का टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम पे हम आएंगे, बट अभी आज समझ लो मैंने वन डे का टाइम फ्रेम दिया, तो आप आज पूरे दिन की एनालिसिस एक कैंडल को देख के कर सकते हो। तो आज हम इसको ऐसे रीड करेंगे कि निफ्टी 50 आज लोएस्ट मोस्ट पॉइंट जहां तक आया था वो पॉइंट था 23,870.30, जो कि हमने लो मार्क किया था। हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट निफ्टी ने कहां तक लगाया था, वो लगाया था 24,004.70, क्योंकि ये हमारा हाई है। अब निफ्टी का प्राइस जब मार्केट शुरू हुआ था तो कितना था, वो हमारा ओपन था 23,876.85 पे निफ्टी का प्राइस शुरू हुआ, और मार्केट खत्म होते होते मार्केट का प्राइस कहाँ था, मार्केट ने कहाँ पे क्लोज करा, मार्केट ने क्लोज करा 23,951.45 पे। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया था ग्रीन कैंडल का। अब हम एग्जांपल लेने वाले हैं रेड कैंडल का, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। पर मैं चाहता हूं कि रेड कैंडल को आप खुद रीड करने का ट्राई करो। आप वीडियो को 50 सेकंड 1 मिनट तक होल्ड कर लो, पॉज कर लो, और खुद से ट्राई करना कि ओपन हाई ये सब आप अपने खुद से अपने एंड से मार्क कर पाओ। नहीं होगा तो मैं तो करने ही वाला हूँ। तो मैं सब कुछ इरेज कर देता हूँ। अब मैं रीड करने वाला हूँ एक रेड कैंडल। फॉर एग्जाम्पल लास्ट डे की कैंडल ले लेते हैं, 18 दिसंबर की। निफ्टी का ये चार्ट खोला हुआ है मैंने, वन डे का टाइम फ्रेम है। अब इसको मुझे रीड करना है, राइट। तो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। ऑल राइट, तो ये हमारी कल की कैंडल थी, इसको अब मैं रीड करने जा रहा हूँ। तो देखो, पहले तो आप इसे पॉज करके खुद रीड करने का ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं करने ही वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं मार्क करने वाला हूँ हाई, जो सबसे आसान काम होता है, विच इज़ दिस, क्योंकि ये हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट है। लोएस्ट मोस्ट पॉइंट क्या है, ये है, ठीक है। इसका ओपन का है, ओपन और क्लोज में कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको क्या बताया था, रेड कैंडल का ओपन और क्लोज एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है ग्रीन कैंडल से। तो इसका जो ओपन होता है वो होता है बॉक्स का ऊपर वाला पोर्शन, ये रहा, और जो बॉक्स का नीचे वाला पोर्शन होता है, एज होता है, इसको हम बोलते हैं क्लोज, राइट। तो अब मैं इसको रीड कैसे करूंगा, इसको मैं कुछ ऐसे रीड करूंगा कि 18 दिसंबर को निफ्टी 50 का प्राइस 24,297.65 पे ओपन हुआ था, और मार्केट ने हाई कहाँ पे लगाया था, मार्केट ने हाई लगाया था 24,394.30 का, मतलब मार्केट हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट यहाँ तक गया था। अब मार्केट ने लोएस्ट मोस्ट पॉइंट कब लगाया, सेम डे में मार्केट ने लगाया 24,147.60, यहाँ तक मार्केट नीचे आया था। लेकिन मार्केट फाइनली क्लोज कहाँ पे किया, क्लोज हमारा ये था 24,197.60। तो ऐसे हम कैंडलस्टिक्स को रीड करते हैं गाइस। अगर आपको कोई भी छोटे से छोटा डाउट है, आप मुझे कमेंट्स में पूछो, एक एक कमेंट का रिप्लाई मैं खुद करने वाला हूं। और गाइस ऐसे ही मैं धीरे धीरे करते आपको बेसिक्स से एडवांस तक सब कुछ यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई डाउट होता है कॉमेंट्स में बेझिझक पूछिएगा।